स्टूडेंट्स एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की क्लास में हम ऑब्स्टेट्रिक कुछ टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ से बहुत सी एग्जाम कंपटीशन में बहुत सी एग्जामों में क्वेश्चन पुटअप होता है, तो आपको ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। बिल्कुल इजी टॉपिक, आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको बिल्कुल यहीं पर समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ क्वेश्चन जो मतलब इस ऑब्स्टेट टर्मिनोलॉजी से किस टाइप से क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको भी सोल्व करके बताऊंगा। तो पहले कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। हम जीटीपीएल इसके बारे में बात करेंगे। जी मीन्स ग्रेविडा, तो ग्रेविडा क्या होता है वो अभी टर्मिनोलॉजी में देखेंगे। टर्म डिलीवरी, टर्म डिलीवरी, प्रीटर्म डिलीवरी, प्रीटर्म डिलीवरी, और अबॉर्शन। ए मीन्स अबॉर्शन, एल मीन्स लाइव बर्थ। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में बात करेंगे हम। तो आप क्लास को ध्यान से देखें और क्वेश्चन इसी पर टाइप से आएगा, जीटीपीएल स्कोर बताओ इसका। तो कैसे निकालेंगे, आप टर्मिनोलॉजी देखोगे तब आप खुद अपने आप निकाल दोगे। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक आपको करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है ग्रेविडा। क्या? ग्रेविडा। ग्रेविडा क्या होता है? रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। तो इसके टाइप ये 4 टाइप का होता है। फर्स्ट है प्राइमरी ग्रेविडा, बी मल्टीग्रेविडा, सी ग्रांड मल्टीग्रेविडा और डी नलीग्रेविडा। तो फर्स्ट है प्राइमरी ग्रेविडा। तो फर्स्ट प्राइमरी ग्रेविडा में क्या होता है? फर्स्ट टाइम अगर कोई फीमेल होती है, प्रेग्नेंट होती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रेविडा। फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, टाइम प्रेगनेंसी। मल्टीग्रेविडा सेकंड एंड थर्ड टाइम प्रेगनेंसी। और ग्रांड मल्टीग्रेविडा 4 से 4th या एंड अबोव, 4 या 4 से ज्यादा प्रेगनेंसी हो तो उसको बोलते हैं ग्रांड मल्टीग्रेविडा। और नली ग्रेविडा कोई फीमेल होती है नेवर प्रेग्नेंट, अगर कब प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो उसको बोलते हैं नली ग्रेविडा। तो ये आपको टर्मिनोलॉजी इनको ध्यान रखना होगा। 4 टाइप बता दिए, ग्रेविडा, रिलेटेड प्रेगनेंसी, प्राइमरी ग्रेविडा, मल्टीग्रेविडा, ग्रांड मल्टीग्रेविडा और नली ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी। मल्टीग्रेविडा सेकंड और थर्ड टाइम तो उसको मल्टीग्रेविडा बोलते हैं। और ग्रांड मल्टीग्रेविडा अगर कोई फीमेल 4 या 4 से ज्यादा तो उसको ग्रांड मल्टीग्रेविडा। और नली ग्रेविडा फीमेल नेवर प्रेग्नेंट, उसको बोलते हैं नली ग्रेविडा, नेवर प्रेग्नेंट। तो ये फर्स्ट टर्मिनोलॉजी होगी ग्रेविडा। अब सेकंड है पैरा। सेकंड टर्मिनोलॉजी है पैरा, इसको पैराइटी भी बोलते हैं, पैरा या पैराइटी। इसलिए क्या होता है? नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी। प्रीवियस प्रेजेंट टाइम पे नहीं गिनना है। प्रेजेंट टाइम पे कोई फीमेल आई है एंटीनेटल चेकअप पर, उस टाइम की प्रेगनेंसी को नहीं गिनना, उससे पहले वाली प्रीवियस प्रेगनेंसी। क्वेश्चन सोल्व करते हमें ये ध्यान रखना होगा, प्रीवियस प्रेगनेंसी को गिनना है पैरा में। प्रीवियस प्रेगनेंसी, प्रीवियस नंबर, प्रीवियस नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, previous number of pregnancy, womb cross 22 weeks, previous number of pregnancy, womb cross of 22 weeks of pregnancy, उसको बोलते हैं पैरा या पैराइटी। 20 previous number of pregnancy womb cross the 22 weeks of the gestation, उसको बोलते हैं पैरा या पैराइटी। अब इसके भी कुछ टाइप है।
पहला है प्राइमरी पैरा, मल्टीपैरा, थर्ड ग्रांड मल्टीपैरा, फोर्थ नलीपैरा। तो ये चार टाइप है पैरा के। पैरा या पैराइटी क्या होता है? प्रीवियस नंबर ऑफ प्रेगनेंसी वो प्रोसेस ऑफ द 22 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन, उसको बोलते हैं पैरा। प्राइमरी पैरा फर्स्ट टाइम क्रॉस 22 वीक्स, मल्टी सेकंड एंड थर्ड टाइम क्रॉस 22 वीक्स। और ग्रांड मल्टीपैरा में क्या आएगा? 4 एंड अबव क्रॉस 22 वीक्स। और एक नलीपैरा, इसमें क्या हो रहता है? फीमेल प्रेग्नेंट लेडी नेवर क्रॉस 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपको ये याद रखना होगा। पैरा और ग्रेविडा दो टर्म हो गई। पैरा के मैंने 4 टाइप बताए। पैरा होता क्या है? नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी। इस टर्म पे ध्यान रखना, प्रीवियस प्रेगनेंसी, नॉट काउंट टू द प्रेजेंट प्रेगनेंसी। तो कोई एंटीनेटल जगह पे आई तो उसको प्रीवियस पैरा निकालने के लिए प्रीवियस को काउंट करना होगा। प्रीवियस 22 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए। इसके 4 टाइप थे, प्राइमरी, मल्टी, ग्रांड मल्टीपैरा, नली। प्राइमरी पैरा फर्स्ट टाइम क्रॉस टू द 22 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन, मल्टीपैरा सेकंड एंड थर्ड टाइम, और ग्रांड मल्टीपैरा फोर्थ या वो टाइम, और नलीपैरा नेवर क्रॉस 22 वीक्स। तो एक पैरा के सेकंड टर्म हो गई। अब एक आपको मैं नोट लिखवा के बताता हूं, नोट डालो। प्राइमी ग्रेविडा फीमेल में बी नलीपैरा। प्राइमरी ग्रेविडा क्या थी? फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, तो वो नलीपैरा हो सकती है, क्योंकि वो मान लो कोई अबनॉर्मलिटी हो जाए उसके कारण 22 वीक्स प्रेगनेंसी क्रॉस नहीं कर पा रही, तो वो कंडीशन मतलब प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल में भी नलीपैरा हो सकती है। बट नली ग्रेविडा फीमेल मतलब जो प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती में ऑलवेज, नली ग्रेविडा फीमेल में ऑलवेज नलीपैरा। बात को समझना, प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल क्या हो सकती है? में भी नलीपैरा, कोई अबनॉर्मलिटी हो तो नलीपैरा हो सकती है कि वो 22 वीक्स नेवर क्रॉस करे। प्रेग्नेंट हो रही है लेकिन 22 वीक्स क्रॉस नहीं कर पाए। बट नली ग्रेविडा फीमेल मतलब कोई प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही, वो कैसे 22 वीक्स तक पहुंचेगी? तो वो ऑलवेज क्या होगी? नलीपैरा होगी। तो ये आपको याद रखना होगा। अब अगली टर्म देखते हैं। अगला प्रीटर्म डिलीवरी, थर्ड प्रीटर्म डिलीवरी हो रही है यहाँ पर, नॉट टू काउंट बेबी को काउंट नहीं करना है यहाँ पर। डिलीवरी को टाइम मतलब 2 हो रहे, ट्विंस हो रहे, कुछ भी हो रहे, उनसे मतलब नहीं है, टाइम देखना है डिलीवरी का। तो कितना देखना है? बिफोर 37 वीक्स, यानी 37 वीक्स दिन कितने हो जाएंगे? 59 डेज, 259 डेज से पहले। तो वो हो गया प्रीटर्म डिलीवरी। इसमें काउंट करना ओनली डिलीवरी, डिलीवरी को काउंट करना है, नोट बेबी को लाइव बर्थ में काउंट करेंगे। अब थर्ड नंबर हो गया प्रीटर्म डिलीवरी। फोर्थ टर्म डिलीवरी में क्या आएगा? डिलीवरी विद इन 37 to 42 वीक्स, इन 37 वीक्स to 42 वीक्स, उसको बोलते हैं
टर्म डिलीवरी, या डेज में बोले तो 259 टू 294 डेज, ये याद रखना होगा। अब एक और टर्म है पोस्ट टर्म डिलीवरी, फिफ्थ पोस्ट टर्म, इसको अब साथ ही कर लेते हैं डिलीवरी। पोस्ट टर्म डिलीवरी में डिलीवरी आफ्टर 42 वीक्स, यानी 294 डेज के बाद में अगर कोई फीमेल की डिलीवरी हो रही है उसको बोलते हैं पोस्ट टर्म। तो तीन टर्म देख लिए, प्री टर्म, पोस्ट टर्म एंड पोस्ट टर्म। प्री टर्म डिलीवरी में बिफोर 37 वीक्स, यानी 259 डेज से पहले कोई डिलीवरी हो रही है तो उसको प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं। पोस्ट टर्म मतलब 42 वीक्स के बाद में, 294 डेज के बाद में कोई डिलीवरी हो रही है पोस्ट टर्म। टर्म डिलीवरी 259 टू 294 डेज, यानी 37 वीक्स टू 42 वीक्स के बीच में कोई डिलीवरी हो रही है उसको टर्म डिलीवरी बोलते हैं। तो तीनों टर्म बता दिए मैंने एक साथ। अब अगली टर्म है अबॉर्शन। सिक्स नंबर, अबॉर्शन। एबॉर्शन क्या होता है? एक्सपल्सन ऑफ डेड टिश्यू, एक्सपल्सन ऑफ डेड टिश्यू, एक्सपल्सन ऑफ द डेड टिश्यू, सॉरी टिश्यू नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि जाइगोट, एम्ब्रियो, या तो एम्ब्रियो या फीटस। एक्सपल्सन ऑफ द डेड फीटस या एम्ब्रियो बिफोर 22 वीक्स एंड वेट लेस देन कितना 500 ग्राम, उसको क्या बोलते हैं? अबॉर्शन, नॉन अबॉर्शन। क्या बताया मैंने? एक्सपल्सन ऑफ द डेड फीटस या एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बोलते हैं 2 वीक्स टू 8 वीक्स, और 8 वीक्स से 40 वीक्स या जब तक डिलीवरी होती है उसको फीटस बोलते हैं। तो या तो फीटस हो रहा है या एम्ब्रियो एक्सपल्सन हो रहा है बिफोर 22 वीक्स, और वेट कितना होगा 500 ग्राम से पहले। अगर 22 वीक्स के बाद में डेथ हो रही है तो उसको तो स्टिल बर्थ बोलते हैं, वो बात इसकी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है। लेकिन 22 वीक्स के पहले हो रही है तो उसको अबॉर्शन बोलते हैं, और वेट कितना होता है 500 ग्राम से कम होता है इसमें। और जो डेड टिश्यू होता है जो निकलता है, डेड टिश्यू क्या कहलाता है? ये भी याद रखना होगा, अबोर्टस। क्या? अबोर्टस बोलते हैं। और 22 वीक्स क्या होता है? एक वाइबिलिटी पीरियड होता है। वाइबिलिटी पीरियड क्या होता है? वाइबिलिटी पीरियड होता है जिसमें बेबी की अगर 22 वीक्स के बाद में अगर डिलीवरी हो रही है तो वह सर्वाइव कर सकता है एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में, उसको बोलते हैं वाइबिलिटी पीरियड। फीटस व्हेन क्रॉस वाइबिलिटी पीरियड दैट हैव सर्वाइव कर सकता है किसमें? एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में, याद रखना होगा यार, लाइफ में। तो अबॉर्शन देख लिया हमने, अबॉर्शन की डेफिनेशन देखा, एक्सपल्सन ऑफ द डेड टिश्यू या एक्सपल्सन ऑफ द डेड फीटस या एम्ब्रियो बिफोर 22 वीक्स और वेट लेस देन 500 ग्राम, तो उसको बोलते हैं अबॉर्शन। डेड टिश्यू होता है उस बाहर निकलता है उसको अबॉर्टस बोलते हैं। और 22 वीक्स के बाद, मतलब मैंने वाइबिलिटी पीरियड बताया, 22 वीक्स के बाद में अगर कोई क्रॉस कर जाता है बेबी तो एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में सर्वाइव कर सकता है। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपनी स्टिल बर्थ, 7 नंबर टर्मिनोलॉजी है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ, एक्सपल्सन मैंने बता ही दिया आपको, एक्सपल्सन ऑफ डेड फीटस या डेड फीटस ही कहलाएगा यहाँ पे, डेड फीटस ही आएगा क्योंकि एम्ब्रियो तो 8 वीक तक ही होता है। तो एक्सपल्सन ऑफ द डेड फीटस आफ्टर 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, उसको क्या बोलते हैं?
स्टिल बर्थ, ये भी आपको याद रखना होगा। लाइव बर्थ बेबी फर्स्ट टाइम एविडेंस दिखाता है लाइव होने का, उसको बोलते हैं लाइव बर्थ। एविडेंस ऑफ लाइव चाइल्ड, उसको बोलते हैं लाइव बर्थ। स्टिल बर्थ और लाइव बर्थ में ध्यान रखना होगा। अब है गेस्टेशनल या मेंस्ट्रुएशनल एज, तो 9 नंबर टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। गेस्टेशनल या मेंस्ट्रुअल एज, गेस्टेशनल या मेंस्ट्रुअल एज कितनी होती है ये, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से और बेबी के बर्थ होता है उस टाइम को बोलते हैं गेस्टेशनल या मेंस्ट्रुअल एज। फर्स्ट डे ऑफ लास्ट menstrual cycle to first day of the last menstrual cycle to 40 weeks, यानी कितना हो गए 280 डेज। अब अगली टर्मिनोलॉजी है 10 नंबर ओव्यूलेटरी एज, या रिप्रोडक्टिव एज। ओव्यूलेटरी या रिप्रोडक्टिव एज ये क्या होती है, जो गेस्टेशनल या मेंस्ट्रुअल एज होती है उसमें से 14 डेज और या ओव्यूलेशन की फेज को निकाल देते हैं, मतलब 280 डेज माइनस 40, तो ये कितनी हो गई 260। तो ये दोनों एज में डिफरेंस रखना होगा, ओव्यूलेटरी एज या रिप्रोडक्टिव एज और गेस्टेशन या मेंस्ट्रुअल एज। मेंस्ट्रुअल एज में तो फर्स्ट डे टू लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 वीक्स का पीरियड मेंस्ट्रुअल या गेस्टेशन एज। ओव्यूलेटरी एज 280 डेज में से, मतलब मेंस्ट्रुअल एज थी उसमें से 14 डेज माइनस कर देते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, मैंने टर्मिनोलॉजी थी ग्रेविडा, पैरा, प्रीटर्म, पोस्टर्म, अबॉर्शन, टर्म डिलीवरी, स्टिल बर्थ, लाइव बर्थ और मेंस्ट्रुअल एज और ओव्यूलेटरी एज, ये सारी टर्मिनोलॉजी बता दिया मैंने। अगर आपको अभी तक कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को वापस वॉच कर सकते हो, आपको अच्छे से बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ जाएगा, एक बार रिवीजन कर लेना। अब आपको क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ किस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। तो ये क्वेश्चन है अपना, कोई फीमेल आई है एंटीनेटल चेकअप पर और उसके क्या क्या है, 2 लाइव बर्थ है और क्या क्या सिम्टम है और नो अबॉर्शन, अबॉर्शन नहीं है उसमें और 2 लाइव बर्थ है, तो उसका GTPL इसको निकालना है। तो GTPL ग्रेविडा, टर्म प्रेगनेंसी, प्रीटर्म डिलीवरी, यहाँ पर ये ध्यान रखना प्रीटर्म डिलीवरी, नोट पैराइटी, कंफ्यूज हो जाती है, पैराइटी अलग से निकालेंगे हम इसकी, पैराइटी अलग। तो जी का मैंने बता दी, जी का क्या हो गया ग्रेविडा, तो ग्रेविडा हम देखेंगे, ग्रेविडा में मैंने बताया रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो प्राइम ग्रेविडा वो बताया था मैंने, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम होता है तो मल्टी ग्रेविडा, फोर्थ है फोर्थ से वो तो ग्रांड मल्टी ग्रेविडा। तो इसमें जी कितना आएगा, 2 लाइव बर्थ है यानी 2 और एंटीनेटल चेकअप पे आई तो तीसरे टाइम प्रेग्नेंट है तो G3 आ जाएगा। टर्म प्रेगनेंसी तो टर्म 2 लाइव बर्थ है यानी 2 तो 2। प्रीटर्म डिलीवरी कोई क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो 0, इसको ध्यान रखना प्रीटर्म डिलीवरी। अबॉर्शन नो अबॉर्शन दे रखा है तो क्या जाएगा 0। और एल का मैंने बताया था आपको लाइव बर्थ, तो लाइव बर्थ दे रखा है कितना 2, तो ये 2 आता है। अब ये पैराइटी रह गया, पैराइटी को भी मैं अलग से, अगर पैराइटी पूछेगा तो अलग से क्वेश्चन में पूछेगा ना कि GTPL स्कोर में, तो ये आपको याद रखना होगा पैराइटी। अब पैराइटी निकाल देते हैं। पैराइटी मैंने बताया था आपको प्रीवियस प्रेगनेंसी दैट हैव क्रॉस टू द 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, तो इसमें क्या है 2 लाइव बर्थ है तो पैराइटी क्या आ जाएगी 2, तो ये आपको याद रखना होगा। तो GTPL स्कोर का एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब एक और क्वेश्चन करवाते हैं, तो इसमें देखते हैं जी को मैंने बताया कि ग्रेविडा
ग्रेविडा में क्या बताया, रिलेटेड प्रेगनेंसी। तो इसमें कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, 1 2 3 4। ये क्वेश्चन है अपना, देखते हैं इसमें क्या आता है। तो इसमें ग्रेव GTPL स्कोर पूछा है। तो फीमेल है, एंटीनेटल चेकअप पे 22 वीक्स का ANC मतलब एंटीनेटल चेकअप पे आई है, तो उसकी एज है 22 वीक्स। फर्स्ट प्रेगनेंसी टर्मिनेट 18 वीक्स। फर्स्ट एक प्रेगनेंसी कब हुई है 34 वीक्स में, एक प्रेगनेंसी कब हुई है 40 वीक्स पे, और 1 डेड बेबी डिलीवर 25 वीक्स में। तो इसका GTPL स्कोर निकालना है। तो फर्स्ट है ग्रेविडा, पर प्रेगनेंसी कितनी बार की है उसने, 4, तो ये हो गई, और आई है प्रेजेंट टाइम पे तो G5। अब टर्म डिलीवरी क्या है 47 वीक्स के बाद में, तो 40 टर्म प्रेगनेंसी 1 हो जाएगी। प्री टर्म डिलीवरी 37 वीक्स से पहले, तो 37 वीक्स से पहले कब हो रही है, 1 टाइम 1 और 2। तो प्री टर्म डिलीवरी कितनी हो जाएगी 1। ये तो डेड है तो 1 हो जाएगी। अबॉर्शन कितनी बार 1, तो और लाइव बर्थ कितने हैं 1 एंड 2, ये दोनों, तो 2। तो ये इसका GTPL स्कोर आ जाएगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।